तो बहुत दिनों के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो मैं हूं प्रिया और आप सभी के साथ मैं शेयर करती हूं अपनी डेली की दिनचर्या। जो भी मैं करती हूं, जैसे भी करती हूं, वो सब आप लोगों को दिखाती हूं, जैसा भी मेरा रूटीन होता है। तो वही आज का भी रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि सुबह 5 बजे से शुरू हो रहा है। तो सुबह 5 बजे उठने के बाद अक्सर सभी के घरों में सबसे पहला काम झाड़ू लगाने का ही होता है। तो वही मैं यहाँ पे लगा रही थी, फटाफट से झाड़ू। मुझे मतलब टाइम के हिसाब से मैं कर लेती हूँ। अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा है, बच रहा है, तो मैं सारे ही रूम वगैरह में भी लगा लेती हूँ। अगर नहीं है तो सिर्फ मैं किचन और आंगन में लगा लेती हूँ। तो अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने सारे ही रूम वगैरह में लगा ली थी। मतलब अंदर अंदर, बाहर जो है वो रह गई है। ठीक है। तो यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद पानी भी आ गया था। तो उसके बाद मैं भरने लगी थी यहाँ पर पानी। तो अब तो सर्दियाँ चली गई हैं और गर्मियों की एंट्री होने लगी है धीरे धीरे, है ना। तो आज की दिनचर्या मेरी सुबह 5 बजे शुरू हो रही है और बहुत सारे आज काम एक्स्ट्रा भी हैं मेरे पास ना। तो वो सब आपको दिखाऊंगी आगे ब्लॉग में। पूरा ब्लॉग देखिएगा ज़रूर। घर से लेकर बाहर तक के काम सारे आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं यहाँ पर पानी भर रही हूँ। तो पानी भर लिया था, ये पीने के लिए भर लिया था और बाकी नहाने धोने के लिए भी। कि लाइट है ना चली जाती है, आप सबको पता है। मैं हमेशा बताती आ रही हूँ कि यहाँ पे 6 बजे लाइट चली जाती है। कभी कभी चलती रहती है, मरना चली भी जाती है। इधर चाय हमारी बन गई थी, बनने रख दी थी और साथ ही साथ मैं काम भी कर रही थी। चाय तो बन गई थी। तो चाय अभी मैं और पापा ही पीते हैं घर में। मेरी चाय ही नहीं छूट रही यार, कोई बता दो कैसे छूटेगी। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि चाय छूट जाए, लेकिन वो मन नहीं मानता है। बाकी मम्मी ने भी छोड़ दी है, पता है, मेरी सासू माँ ने चाय छोड़ दी, लेकिन मेरी नहीं छूट रही है। और हस्बैंड जी तो पीते ही नहीं है और बिट्टू को मैं देती नहीं हूँ। और मम्मी वैसे भी है भी नहीं अभी। तो मैं पापा को दे आई थी चाय बाहर। तो फिर मैंने भी अपनी कर ली थी कटोरे में, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी रहती है कि फुर्सत में चाय पीने कभी टाइम नहीं मिलता है। तो फटाफट जो कटोरे में डाली मैंने, जल्दी से ठंडी हो जाए और मैं पी लूँ। उसके बाद आ गए थे हम फिर से किचन में। तो मेरे पास आज थी ना छोटी सी लौकी, दही देखा तो दही भी जम गया था। अब इसकी सब्जी बनाऊंगी तो होगी भी नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती है लौकी तो बनने के बाद। तो सोचा चलो इसका रायता ही बना लूँगी। तो फटाफट से इधर मैं छीलने बैठ गई थी लौकी बनाने को। तो मैं अगर सब्जी बनाई तो इसके कोफ्ते भी बना सकती थी, बट मैंने सोचा चलो रायता बना लेती हूँ। और फिर पापा ने भी, मैंने पूछा था ना, शाम को ही पूछ लिया था, तो उन्होंने भी बोल दिया था कि रायता ही बना लेना। तो वही मैंने लौकी को अच्छे से काट लिया था और धो के और इधर पे ना बॉयल होने के लिए रख दिया था। उसके बाद जो भाई बर्तन वगैरह थे दूध के, शाम के दूध के रह जाते हैं कभी कभी भगोने, और जो मट्ठा का भी भगोना एक पड़ा था, और सुबह चाय के बर्तन वो सारे मैंने धुल दिए थे। उसके बाद टाइम हो गया था भैंस के दूध निकालने का। तो वही मैं जा रही थी, यहाँ पे मैंने इंडक्शन स्लो किया और फिर मैं उसके बाद चली गई थी दूध निकालने के लिए। सुबह इतनी जल्दी जल्दी सब काम होते हैं ना फटाफट से। तो ना अगर फ़ोन अगर आपने पकड़ लिया बीच में गई तो काम लेट हो ही जाता है। लेकिन इसलिए मैं बहुत बहुत ध्यान रखती हूँ कि फ़ोन ना लूँ, तो काम फटाफट से निमट जाए। फ़ोन से दूरी बनाए रखो आप, तो सुबह काम बहुत जल्दी निमट जाते हैं आपके। थोड़ा टाइम से उठो और फ़ोन से दूरी बनाए रखो। अगर आप फ़ोन लोगे ना तो एक एक रील करके ऐसे देखते देखते टाइम कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। मैं भी जब कभी ऐसे फ़ोन ले लूँ ना बीच में सुबह सुबह, तो काम मेरा लेट ही होता चला जाता है। तो उसके बाद ना यहाँ पे मैंने फेरने लगी थी मट्ठा। ये मम्मी वाला काम मुझे करना पड़ रहा है, वरना मम्मी होती ना तो वो कर लेती। और इसने मुझे आज बहुत परेशान किया मट्ठे में। कम से कम इसमें 40 से 45 मिनट लग गए थे इसको फेरने में, तब इसका कहीं घी निकला जाके। फेरना भी ज़रूरी था रायता बनाने के लिए, वरना मैं दिन में फुर्सत से फेर लेती। तो फिर मैंने इसको फेर लिया था। उसके बाद जो लौकी है ना वो भी हमारी इधर ठंडी हो गई थी। तो इसको अच्छे से मैंने मैश कर लिया था अपने हाथों से ही, क्योंकि हाथों जितना तेज़ काम कोई और चीज़ नहीं कर सकती। तो मैंने फटाफट से इसको मैश किया और जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी हो रहा था उसको मैंने दबा के निकाल लिया था और इसको अलग कर दे रही थी। निकाल के इसका पानी जो भी जितना इतना सारा निकला था वो अलग कर दिया। और इसमें ना जो भी थोड़ी बहुत रह गई थी वो भी मैंने अच्छे से मसल ली। और इसमें मैंने मिला दिया था हरा नून, जो कि मैंने आज शाम को ही पीस के रख लिया था।
रख दिया था, टाइम था तो मैंने कहा चलो अभी पीस के रख दे रही हूँ। तो वही मैंने इसमें मिक्स कर दिया था, जो भी रायते में ज़रूरी चीज़ जीरा वगैरह भी इसमें ही मैंने पीस लिया था, तो कुछ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत थी नहीं ऊपर से। तो मठा मैंने निकाल लिया था इधर छोटे भगोने में, क्योंकि पूरा तो नहीं खप पाता रायता, तो इतना ही मैंने निकाला था। इसमें जो लौकी थी वो मैंने इसमें मिक्स कर दी। उसके बाद मैं यहाँ पर आटा भी छानती जा रही हूँ जल्दी जल्दी और इधर हमारा चमचे में तेल भी गर्म हो रहा है छौंक के लिए। तो इसमें बात ही इतनी होती है सुबह, तो एक दो काम ऐसे होते हैं फटाफट ऐसे ही करने पड़ते हैं आसपास, मतलब कि एक दो काम एक साथ, कभी कुछ कभी कुछ। वरना हम लोग जब फ्री होते तब काम देखते हो आप, एक हो जाए तब दूसरा हम पकड़ते हैं, ऐसा होता है। और जब जल्दबाजी होती है ना तो एक भी हो रहा है दूसरा भी हो रहा है, ऐसे होता चला जा रहा है। तो देखिए हमारी बातों बातों में इसमें छौंक भी लग गया था रायता में, और हमारा ये रायता बन के तैयार है पीने के लिए। मन कर रहा है अब ये गिलास भर के पी लूँ, पर चलो बाद में पीऊँगी। इसको रखा मैंने साइड में, और फिर उसके बाद गूंथने लग गई थी फटाफट से आटा भी। और है ना मेरी बिट्टू भी जग गई है, मठा फेर रही थी ना तभी जग गई थी वो। लेकिन अब इतनी अच्छी है कि मतलब इतनी समझदार हो गई है कि इतना परेशान नहीं करती है मुझे। वो उठ के अपना खेलने लगती है, खेल रही है वो रूम में अच्छे से अपना, मतलब ये है कि वो सामान फैला देती है, जितना भी जो भी उसको दिखता है वो फैला देती है, बस ये रहता है, वरना वैसे परेशान नहीं करती है वो। तो रोटियां मैंने सेक ली थी और रायता लिया था पापा को दे आए थे। और इसके बाद ये देखिए हमारी बिट्टू रानी यहाँ पे आ गई थी, तो इनको भूख लग रही थी तो इनको मैंने दूध दे दिया था, तो ये अपने हाथ से बिस्किट खा रही थी दूध से। इधर पापा का टिफ़िन वगैरह लगा के रख दिया था मैंने, क्योंकि बिट्टू कह रही थी मैं देने जाऊँगी बाहर, तो मैंने कहा ठीक है तुम ही दे आना, तो मैंने इधर लगा के रख दिया था। उसके बाद आ गई थी कमरे में, तो पापा जी तो खा पी के निकल गए हैं, तो पतिदेव जी अभी नहा रहे हैं। तब तक सोचा यार रूम ही सेट कर दूँ, तो देखो बिट्टी का इतना सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसी पे खेल रही थी, तो पहले इसका सारा सामान जो है वो हटा रहे। उसके बाद सारा ही जो कंबल वगैरह है सब सेट किया। सुबह सुबह बहुत जल्दबाजी हो जाती है ना, दोपहर में फिर इतना काम नहीं रहता, फ्री हो जाते हैं हम लोग। सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं एकदम, खाना पीना भी बनाओ, घर में झाड़ू बर्तन पोछा, और बच्चे हैं तो जिनके छोटे हैं उन्हें तो बहुत ही परेशानी होती है। मेरी बिट्टू तो मान लो अभी इतनी समझदार होगी, इतना परेशान नहीं करती है वो। यही नहीं है कि मम्मी चाहिए, मम्मी गोदी में कभी कभी, लेकिन हाँ बिल्कुल छोटी बन जाती है, इतनी ज़िद करेगी कि गोदी में ही बैठना है। तो बच्चे हैं उनकी ज़िद भी माननी पड़ती है, लेकिन हाँ कभी कभी मतलब करती है परेशान, डेली नहीं, डेली तो अपना उठ के खेलने लगेगी बस, है जो है उसको करने दो तो खेलेगी, जो उसका मन है वो करने दो, जितना फैला पाए सामान, जितना मन हो उसका उतना फैलाने दो, ये होता है उसका। तो इधर ना हस्बैंड जी को भी मैंने परस दिया था खाना, बस अब मेरी रोटी रह गई थी, वो मैं अब जब नहा धो के फ्री हो जाऊँगी तभी अपने लिए सेक लूँगी। बाकी हस्बैंड जी वगैरह चले गए थे, और जो बाहर मेरी झाड़ू वगैरह रह गई थी ना वो सारी मैं लगा आई थी एकदम से, बाहर का जो भी काम है फ्री कराई थी। मतलब अभी वैसे और भी काम है, झाड़ू जो थी ना अच्छे से लगाई आई थी, जो भी सामान फैला पड़ा था बाहर, क्योंकि सुबह से बाहर मतलब काम करने का टाइम ही नहीं मिला, तो वो सब किया। अब अंदर आके मैंने यहाँ पर कर ली थी अपनी किचन की भी साफ़ सफाई, और थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं उनको धो लूँगी, क्योंकि सुबह से मैं धुल चुकी हूँ 2 बार बर्तन, तो थोड़े बहुत ही हैं, तो इनको भी मैं फटाफट से धुल ले रही हूँ। अभी करीब 9:30 का टाइम हो गया है, हाँ 9:30 बज गया है। तो अभी बिट्टू को भी मैं नहला दूँ, उसके बाद फिर बाहर जाऊँगी। बाहर मुझे अभी ना दोपहर की सानी लगानी है भैंस को, सुबह तो पापा करके गए थे, तो अभी दोपहर की लगानी, वैसे मम्मी होती है ना तो वो करती हैं सारा, नहीं है तो करना पड़ेगा। तो ये बिट्टू अपना खेल खिलौने पता नहीं क्या दिखा रही थी। तो इधर पे हमारे बर्तन भी धुलते ही जा रहे थे फटाफट से, तो यहाँ पे बर्तन धुलने के बाद बिट्टू को नहलाऊंगी, उसके बाद मैं चली जाऊंगी बाहर। बिट्टू को नहला धुला के कर दिया था मैंने एकदम रेडी। तो ये काम ना इतनी जल्दी तब हो रहा है, वो भी
अब पता नहीं चलता है टाइम, थोड़ा बहुत ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो हम आपको दिखाते भी नहीं है, और जो मतलब सबको पता होता है लेडीज़ों के घर में कितने काम होते हैं छोटे मोटे भी, जो अक्सर गिने भी नहीं जाते और हम भी वीडियो में नहीं दिखा पाते, कि इतना दिखाएंगे ना तो वीडियो कितना लंबा होगा पता नहीं, है ना। तो जब तक फ़ोन ऑन बिल्कुल भी नहीं छुआ है मैंने अभी, और सिर्फ काम 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 वही मैं लगी हुई, तब भी यहाँ 10 बज गया था। मुझे बिट्टू को नहला के रेडी वगैरह किया, उसके बाद मैं भैंस को सानी वगैरह भी लगाई थी, उसके बाद आई थी खेत में। यहाँ पर ये देखिए हमारी बरसीम खड़ी है, और इधर ये गेहूँ खड़े हैं सामने पूरे, जो देखिए दिख रहा है आपको, जहाँ तक गेहूँ गेहूँ है, और गेहूँ में बाली भी निकल आई है। तो इधर मैंने फिर फटाफट अपना बरसीम भी काट लिया था। अभी छोटा छोटा हो गया है, 2-3 बार कट चुकी है, तो अभी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, कम हो रही होने लगी बरसीम। तो अब ज़्यादा दिन चलेगी भी नहीं, ख़त्म ही हो जाएगी। तो गाइस फाइनली बाहर का सारा काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ अंदर, और अभी ना 11 बज गए हैं। थोड़ी देर बैठूंगी, उसके बाद नहाऊंगी, और है ना अब तो मतलब धूप में थोड़ी देर भी नहीं रहा जाता है, धूप हो जाती है। जब तक काटने गई ना धूप हो गई थी, तो अभी से इतनी गर्मी लगने लगी है ना, पता नहीं मई जून जुलाई में क्या हालत ही होगी, भगवान ही जाने। तो नहा धो के मैं आ गई थी अब छत पे, यहाँ पर तुलसी माता को पानी देने। तुलसी हमारी पहले सूख गई थी बिल्कुल ही, मैंने नहीं सोचा था ये हरी होंगी दोबारा, लेकिन इनको पानी मैं देती रही बराबर। इतना ध्यान रखती हूँ कि इनमें डेली पानी मैं दे दूँ, भले ही कितना भी लेट डालूँ पर डाल देती हूँ, जिससे ये ना हरी भरी होने लगी है। और ऐसे ही मैं देती रहूँगी, देखती हूँ देखते ही देखते हो जाएगी वो, मुझे ऐसा लग रहा है अब तो फिर इधर मैंने जो कपड़े थे थोड़े बहुत धुले हुए, वो भी ले आई थी, इनको मैंने डाल दिया यहाँ पर तार पे। सारे कपड़े मैंने सूखने के लिए फैला दिए थे। अब जाके बनाने हैं मुझे खाना क्या, रोटियां सेकनी है, बिट्टू भी रो रही है रोटी के लिए। तो ये देखिए गाइस, मैंने बना ली गर्मा गर्म रोटियां, और लगाया इनमें घी के बिना मुझे रोटियां नहीं ऐसे अच्छी लगती। मैं पतली कैसे हूँ पता नहीं, इतनी मोटी होती जा रही हूँ खा खा के। और इधर मैंने ये रायता निकाल लिया था। तो वो आज का ब्लॉग बस इतना ही रखेंगे हम लोग। तो अभी ना 12 बज गए हैं, पता आप लोगों को, सुबह 5 बजे से 12 बजे तक ऐसे ही लगी हूँ, बराबर लगी हूँ। तो 12 बजे अब खाना खाने जा रही हूँ। तो आप लोगों का ब्लॉग कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।